हेलो 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 गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हेलो हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। परफेक्ट इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज को स्टार्ट किए हुए हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हम लोगों ने अपना पहला जो टाइप है नाउन उसको कंप्लीट किया है। उसी सीक्वेंस से हम लोग अभी प्रोनाउन पढ़ रहे हैं और प्रोनाउन के तहत हम लोगों ने प्रोनाउन के कुछ टाइप्स हम लोगों ने देख लिए हैं। आज उसी सीक्वेंस के अंदर कुछ एक दो और टाइप्स देखेंगे और उसके बाद में हम इस प्रोनाउन के टाइप्स को वाइंड अप करने के बाद में प्रोनाउन के प्रैक्टिस सेट्स लगाने शुरू करेंगे। ठीक है, तो आइए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, आइए लेट्स कम टू द पॉइंट। हम आज प्रोनाउन का एक टाइप डिस्कस करते हैं जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप है और जहाँ पर बच्चों को कई बार क्या होती है, कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। हालांकि कन्फ्यूजन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है फील, लेकिन फिर भी क्या है कि हम जहाँ से भी कुछ चीज़ देखते हैं वहीं से हमारी कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को एक कंसेप्ट के अंदर दूसरे कंसेप्ट को डाल के पढ़ते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। और शायद किसी न किसी शिक्षक की भी इसी तरीके से भूल होती है कि हमारे को एक कंसेप्ट के साथ में दूसरा कंसेप्ट डाल के पढ़ाया जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम 1.1 एट ए टाइम या वन कंसेप्ट एट ए टाइम का रूल फॉलो करें तो शायद ज़्यादा बेटर रहेगा। कैसे, आइए देखते हैं। तो हमारे पास में आज का जो टॉपिक डिस्कस करने के लिए है उसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ओके, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, क्लियर। ये हमारे पास में क्या है, आज का टॉपिक रहेगा। ठीक है, प्रोनाउन का टाइप है। प्रोनाउन का क्या है कि टाइप है। बेसिकली हमने कुछ 4-5 टाइप्स हमने पढ़ लिए हैं, 2-3 टाइप हमारे पास बचे हुए हैं। उन्हीं में से आज एक टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। देखो, 2 वर्ड आए हैं यहाँ पे। पहला वर्ड कौन सा है, प्रोनाउन है, दूसरा है इंटेरोगेटिव। पहले इसको समझते हैं, क्यों? क्योंकि काफ़ी दिनों से हम लोग इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, प्रोनाउन लिखा हुआ है। और आप सबको शायद अब तक तो मालूम चल गया होगा कि मैं इसको क्या बोलता हूँ कि द प्रो वर्जन ऑफ नाउन, है ना। नाउन का प्रो वर्जन जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोल देते हैं। इसका मतलब नाउन का जो रिप्लेसमेंट होता है, नाउन का जो सब्स्टिट्यूटिव वर्ड होता है ना, या उसकी जगह जो काम आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोल देते हैं। यस और नो। और यहाँ से हमें एक बात बहुत अच्छे से समझ में आती है क्लियरली कि नाउन कभी भी प्रोनाउन के साथ नहीं आएगा और प्रोनाउन कभी भी नाउन के साथ नहीं आएगा। मतलब एक सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन कभी भी साथ में नहीं आ सकते हैं। जैसे एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती है ना, उसी तरीके से नाउन और प्रोनाउन एक साथ नहीं आएंगे। हाँ, आप ये कह सकते हो नाउन को फेस ऑफ करने के लिए क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा। या आप ये भी कह सकते हो कि नाउन को इंपोज करने के लिए क्या आ जाएगा, प्रोनाउन आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको तो हमने देख लिया, इस वर्ड मीनिंग को। यहाँ जो वर्ड मीनिंग लिखा हुआ है इसकी तरफ फोकस करो एक बार। क्या लिखा हुआ है, इंटेरोगेटिव। क्या लिखा हुआ है, इंटेरोगेटिव। जैसे ही माइंड में हमारे पास, क्योंकि हम काफ़ी समय से क्या कर रहे हैं, इंग्लिश को पढ़ रहे हैं, तो हमारे दिमाग में आता है कि सर इंटेरोगेटिव है, इसका मतलब सारे के सारे जो WH वर्ड फैमिली है, कौन सी, सारी की सारी हमारे पास जो WH वर्ड फैमिली होती है, जो क्या काम करती है, हाँ बताओ फटाफट से। WH वर्ड फैमिली होती है, वो क्या काम करती है, टू आस्क ए क्वेश्चन। क्या काम करती है, क्वेश्चन पूछने का काम करती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, WH वर्ड फैमिली बोल देते हैं, है ना। और हमारे को ये भी तो मालूम है कि WH वर्ड फैमिली के अंदर कौन कौन से लोग होते हैं, बताओ। तो सारे के सारे WH वर्ड होते हैं हमारे पास में। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखना शुरू किया व्हाट, मैंने लिखा वाई, फिर मैं लिखता हूँ विच, ओके, फिर मैंने लिखा हूँ, और फिर मैंने लिखा हुज, क्लियर। उसके बाद में हम लोगों ने व्हाट, है ना, उसके बाद में लिख दिया हु, ठीक है, उसके बाद में हुज लिख दिया ना, उसके बाद में व्हेन, उसके बाद में हाउ मैनी, ओके। ये सारी की सारी हमारे पास में क्या होते हैं, बताओ फटाफट से, क्या होते हैं ये सारे के सारे। तो ये सारे के सारे जो वर्ड मीनिंग्स हैं हमारे, इनको हम क्या बोलते हैं, WH वर्ड फैमिली बोलते हैं, जो क्या काम करते हैं, क्वेश्चन पुट करने का काम करते हैं। और क्योंकि ये WH वर्ड फैमिली है, किसका पार्ट, इंटेरोगेटिव का पार्ट, तो हमने क्या बोल दिया कि सर इंटेरोगेटिव मीन्स व्हाट, इंटेरोगेटिव मीन्स ऑल द WH वर्ड फैमिली मेंबर्स। यस और नो, यही पढ़ा है। अभी तक हमने टॉपिक को शुरू नहीं किया है, अभी मैंने आपको कुछ चीज़ लिखवाई नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि आपको इन दोनों का मीनिंग समझ में आ जाए। ठीक है, प्रोनाउन का मतलब मैंने आपको बता दिया कि प्रोनाउन और नाउन एक साथ नहीं आएंगे, नाउन को इंपोज करेगा, प्रोनाउन होगा। ठीक है। इंटेरोगेटिव क्या होता है, इंटेरोगेटिव में सारे के सारे WH वर्ड्स आते हैं जो क्या काम करते हैं, क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। अब आगे चलते हैं। सर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो क्या काम करते हैं। देखो यहाँ पर क्या आया है, प्रोनाउन के साथ में इंटेरोगेटिव तो आया है ना, इसका मतलब इंटेरोगेटिव है, मतलब WH वर्ड फैमिली है, और ये क्या काम करती है, ये वाला काम करती है ना, क्वेश्चन पूछने का। तो ये काम तो यहाँ पर भी किया जाएगा, टू आस्क अ क्वेश्चन, है ना। देखना ध्यान से, टू आस्क ए
क्वेश्चन, ये काम तो यहां पर भी किया जाएगा, टू आस्क ए क्वेश्चन। अब आगे देखो ये क्या लिखा हुआ है, प्रोनाउन लिखा हुआ है ना। अब प्रोनाउन क्या होता है, नाउन होता है, और हमने प्रोनाउन की बेसिक क्लास में ये पढ़ा था कि प्रोनाउन जो है किस तरीके से फंक्शन करता है। तो प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, एज एन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एज एन प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। तो बेसिकली देखा जाए तो क्या करता है प्रोनाउन, आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है नाउन के लिए, यस और नो, और उसी को हमने लिखा है प्रोनाउन को, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, टू आस्क ए क्वेश्चन, टू गेट आंसर एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ये क्या हो जाता है अपने पास में, डेफिनेशन तैयार हो जाती है इंटरोगेटिव प्रोनाउन की, कि सर इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर दीज वर्ड्स, दोज आस्क क्वेश्चंस टू गेट आंसर एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आंसर में शामिल होगा वो आप सब लोगों को अच्छे से मालूम है, मैं थोड़ी देर बाद में दोबारा बता दूंगा, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आंसर आएगा अगर हम उससे क्वेश्चन पुटअप करते हैं, तो हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि सर प्रोनाउन को जब हमने आइडेंटिफाई करना सीखा था तो हमने ये पढ़ा था कि किसी भी तरीके से अगर हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे तो हमारे पास 3 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं, 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कौन सा, व्हाट से पूछने वाला, दूसरा होता है अपने पास में हु से पूछने वाला, और तीसरा तरीका अपने पास में होता है होम से पूछने के लिए, यस और नो। ये हमने प्रोनाउन की बेसिक थ्योरी क्लास के अंदर पढ़ा था, और यही बात मैंने यहां पर लिखी है कि टू आस्क ए क्वेश्चन टू गेट आंसर एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, है ना, कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में अगर हमें आंसर चाहिए और अगर हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हमें कौन सा प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा, है ना। आराम से समझिएगा, धीरे धीरे समझिएगा, मैं वन कांसेप्ट एट अ टाइम समझाने के लिए ही यहां पर आपको इस वीडियो के अंदर लेके आया हूं, और आगे देखते हैं कि हम यहां पे क्या हमारे को दूसरे किसी कांसेप्ट की जरूरत पड़ती कि नहीं पड़ती है जो बाकी टीचर्स जो है यूज करते हैं, है ना। आगे देखना, तो मैंने क्या कहा कि व्हाट, हु और हुम, ये 3 WH वर्ड ऐसे हैं जो क्या करते हैं, नाउन से भी आइडेंटिफाई, मतलब नाउन को भी आइडेंटिफाई कर देते हैं, जो प्रोनाउन को भी क्या कर देते हैं, आइडेंटिफाई कर देते हैं। क्यों करते हैं नाउन को आइडेंटिफाई और प्रोनाउन को आइडेंटिफाई, सीधी सी बात है, क्योंकि उनको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए सेंटेंस का, यस और नो, इसीलिए तो करते हैं। अब ये सारी बातें मैं एग्जांपल देके ऑलरेडी पहले समझा चुका हूं, इसलिए दोबारा नहीं समझाऊंगा। अभी हमारा सारा का सारा फोकस कहां रहेगा, हमारा सारा का सारा फोकस रहेगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन के ऊपर। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो आगे, अब आगे समझेंगे चीजों को, ठीक है ना। व्हाट, हु और हुम। अब अगर आपको याद हो तो मैंने बेसिक के अंदर ये भी आपको बताया था कि जब हम व्हाट से क्वेश्चन पूछते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो व्हाट से क्वेश्चन पूछने पे हमारे पास में आंसर क्या निकल के आता है, नॉन लिविंग थिंग का आंसर निकल के आता है, या कोई भी एक जनरल इंफॉर्मेशन आंसर निकल के आती है, और वो आंसर आपका या तो हो सकता है सब्जेक्टिव प्लेस के ऊपर, या वो आंसर आपका हो सकता है ऑब्जेक्टिव प्लेस के ऊपर। ये बातें हमने पढ़ी थी। अब देखो दोबारा यहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाला लफड़ा आ गया, आया कि नहीं आया, आया ना। आगे देखो, अगर मैं बात करता हूं कि सर किसी भी सेंटेंस में अगर मैं हु से क्वेश्चन पुटअप करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या निकल के आएगा, किसी न किसी पर्सन का नेम निकल के आएगा, और वो पर्सन का नेम मुझे 100% श्योरिटी है कि कहां नजर आएगा, मेरे को सब्जेक्ट के बेसिस पे नजर आएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। होम से अगर मैं क्वेश्चन पुटअप करूंगा तो मुझे आंसर की क्या नजर आएगा, पर्सन नजर आएगा, और वो कहां मिलेगा, मेरे को ऑब्जेक्ट में मिलेगा। और यहां पर भी देखो इस बार सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आया है, और यहां पर भी हमने क्या लिखा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है। बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या, बताओ फटाफट से। अब देखो इतनी बात जो है ना ऑलरेडी हम कर चुके हैं पहले, यहाँ पर हम लोग कोई नई बात नहीं पढ़ रहे हैं, अभी भी टॉपिक एक तरीके से शुरू नहीं हुआ है, टॉपिक तो शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है ना। अभी ये चीज तो हमने पढ़ी हुई है नाउन के बेसिक के अंदर और प्रोनाउन के बेसिक के अंदर कि सर नाउन और प्रोनाउन को किसी सेंटेंस के अंदर आइडेंटिफाई करने के 3 तरीके होते हैं। व्हाट से सवाल पूछो, हु से सवाल पूछो, और होम से क्वेश्चन पुटअप करो। तीनों से क्वेश्चन पुटअप करके देखो, अगर आंसर मिल रहा है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का, इट मींस वो क्या है, डेफिनेटली या तो नाउन है सामने सामने, अगर कोई नेमिंग वर्ड है तो, और अगर नेमिंग वर्ड को इंपोज किया हुआ है तो वो क्या है, हमारे पास में प्रोनाउन है। आ गई क्या बात समझ में। इसका मतलब अब क्या हुआ, अब मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से देखिएगा ध्यान से। व्हाट, हु और हुम से हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें आंसर मिलता है किसका, प्रोनाउन का, और प्रोनाउन से पहले हमने पढ़ा है नाउन का। इसका मतलब नाउन और प्रोनाउन को हमें आंसर में लेके आना है, तो हमें क्या चाहिए, व्हाट, हु और हुम से क्वेश्चन पुटअप करना है। तो यहां पर ये जो व्हाट नजर आ रहा है आपको, ये अगर आपको यहां पर हुम नजर आ रहा है, ये अगर आपको हु नजर आ रहा है, तो ये तीनों के तीनों बनेंगे हमारे पास में क्या, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। आ गई बात समझ में, है ना। अभी और आगे चलते हैं। उसके बाद में अब यहां पर हम शुरू कर रहे हैं अपना टॉपिक इंटरोगेटिव प्रोनाउन का। यहां से हमारे पास में 2 ऐसे WH वर्ड और होते हैं, 2 ऐसे WH वर्ड हमारे पास में और होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं टू आइडेंटिफाई द
नाउन और प्रोनाउन इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। वो कौन से होते हैं? तो वो एक तो होता है हमारे पास में कौन सा, विच। कौन सा होता है? विच होता है। देखो एक तो ये रहा विच, है ना, और एक हमारे पास में कौन सा होता है? हुज। कौन सा होता है? हुज होता है ना। ये दोनों के दोनों जो WH वर्ड है ना, ये दोनों के दोनों जो WH वर्ड हैं, विच और हुज, ये भी क्या काम करते हैं? सेंटेंस को अंदर आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं कि नाउन है या प्रोनाउन है। यहां पर देखो विच आया है, विच आया है मतलब आपको दो में से क्या करना पड़ेगा? दो में से किसी एक को क्या करना पड़ेगा? सेलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। उसके लिए आता है जब हमारे पास में मल्टीपल वेरिएशंस होते हैं और वहां से हमारे को किसी एक को पिकअप करना होता है क्वेश्चन में, तो हम किसका यूज करते हैं? विच का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? विच का यूज करते हैं, ठीक है। हुज किसके लिए होगा? तो हुज याद रखना पोजीशन को शो करता है। किसको शो करता है? पोजीशन को शो करता है। हुज किसको शो करता है? पोजीशन। क्यों? क्योंकि हुज का मीनिंग ही क्या होता है? किसका, किसकी, किसके, ठीक है। तो किसका है, किसकी है और किसके हैं, इसका मतलब पोजीशन को शो कर रहा है। मेरा है, उनका है, तुम्हारा है, आपका है, उन सबका है, ठीक है ना। तो हुज क्या होगा? पोजीशन को शो करेगा। तो ये जो हमारे पास में इधर आप अगर ध्यान से देख रहे हो, जो 5 WH वर्ड मैंने लिखे हैं, इन सबको हम डालते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी के अंदर। आप कहेंगे सर जो बच गया वाई के बाद में हमारे पास बच गया व्हेन, हाउ मेनी और हाउ मच, है ना। और एक और ले लो, चलो ये देखो वेयर, है ना। इन सबको हम कहाँ रखेंगे? क्या ये WH वर्ड फैमिली नहीं है? हाँ, ये WH वर्ड फैमिली तो है, लेकिन इनके यूजेस बदल जाएंगे, इनके फंक्शंस बदल जाएंगे। इनके 5 के फंक्शन हो रहे थे एज टू बी डिफाइनिंग ए नाउन और प्रोनाउन इन दैट सेंटेंस। सो वी कैन से दैट सर दीज ऑल आर द 5 WH वर्ड फैमिली आर टू बी कंसिडर्ड एज व्हाट? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ओके, इस तरीके से हमने कहा कि सर इस लिस्ट के अंदर से हमने 5 WH वर्ड फैमिली मेंबर जो है इनको निकाला है। यहां पर जो क्या करेंगे, आंसर में हमारे को या तो नाउन को प्रोवाइड करवाएंगे या फिर किसको प्रोवाइड करवाएंगे? प्रोनाउन को प्रोवाइड करवाएंगे। और हमने पढ़ना ही क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ना है। देखो जो फोकस की चीज है उसी पर कंसंट्रेट करो। हमें पढ़ना क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ना है ना। इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है कि सर ऐसे इंटरोगेटिव्स जो प्रोनाउन को प्रोवाइड करवाएंगे। सीधी सी बात है ना। और यही मैंने पूछा है कि आस्किंग ए क्वेश्चन, जब हम आस्क करते हैं क्वेश्चन तो हमें आंसर में क्या मिलता है? या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, नाउन के रूप में। क्या रूप में मिलता है? या तो आपको मिल जाएगा नाउन के रूप में या मिल जाएगा आपको प्रोनाउन के रूप में। आ गई क्या बात समझ में? बताओ फटाफट से, आ गई बात समझ में? अब जैसे देखते हैं, एक बार छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। हालांकि बीच में एग्जांपल लेता नहीं हूं मैं, लेकिन फिर भी चलो आपको बता देता हूं एक बार। फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं, मैंने लिखा हु डिड दिस, Who did this? ये मान लो मैंने क्या लिया? एक एग्जाम्पल ले लिया, है ना। ये क्या किया? मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया और मैंने कहा Who did this? Who did this? किसने किया ये किसने किया? जो भी कुछ काम है, मान लो गलत हुआ है, सही हुआ है, और मैंने पूछा Who did this? तो आंसर में क्या निकल के आएगा? कोई ना कोई नाम निकल के आएगा, नेम निकल के आएगा। और नेम या तो आपका हो सकता है कौन से वर्जन में हो? नाउन के वर्जन में हो, सीधा का सीधा नाम हो, या क्या हो सकता है आपका प्रोनाउन के वर्जन में हो। तो यही तो बात मैं आपको समझा रहा हूं कि जब भी हम इनसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे, इन 5 वर्ड से हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन पुटअप करेंगे, तो आंसर में हमारे को क्या नजर आएगा? कोई ना कोई नाउन या कोई ना कोई प्रोनाउन नजर आएगा। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। बताओ फटाफट से, इतनी बात समझ में आ गई क्या? आराम से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। सबसे पहले क्या करो? इंटरोगेटिव की लिस्ट लिखो। उसके बाद में इंटरोगेटिव की लिस्ट लिखने के बाद में 3 वर्ड तो नॉर्मली है, व्हाट, हु और हुम, जिनसे हम नाउन भी आइडेंटिफाई करते हैं और प्रोनाउन को भी आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद में विच और हुज भी क्या काम करते हैं? नाउन को आइडेंटिफाई करने का या प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं सेंटेंस के अंदर। इसलिए जो नाउन और प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करता है उसी को हमने क्या बोला? इंटरोगेटिव प्रोनाउन बोल दिया। ये 5 के 5 क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। इसके अलावा जो बच गए, जहां पर मैंने हैशटैग नहीं लगा रखे हैं जिन वर्ड्स के साथ में, वो क्या होते हैं? वो WH वर्ड फैमिली का हिस्सा तो होते हैं, लेकिन वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं माने जाते हैं। उनके यूजेस अलग होते हैं। वो जब हम आगे पढ़ेंगे, अलग अलग टॉपिक्स पढ़ेंगे ना, एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे, वर्ब्स पढ़ेंगे, वहां पर इनके यूजेस आएंगे, तो आपको बता दूंगा। फॉर एन एग्जांपल एक बार के लिए समझ लेते हैं कि सर यहां से कैसे अलग हो गए, वो इस ग्रुप से बाहर कैसे हो गए। वो इसलिए हो गए, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो वाई को, तो वाई का हिंदी मतलब क्या होता है? क्यों। क्या होता है? क्यों, ठीक है। अगर मैं थोड़ा आगे चलूँ, वैन का हिंदी अर्थ होता है कब। क्या होता है? कब। हाउ मेनी का होता है कितना या कितने, ठीक है। इसका भी क्या होता है? कितना या कितने। और वेयर का मतलब क्या होता है? कहाँ, ठीक है। आप कहोगे सर ये बाहर कैसे हो गए, इस ग्रुप से बाहर कैसे हो गए? क्या ये नाउन और प्रोनाउन का आंसर नहीं देते क्या? तो आप खुद देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं वाई से पूछता हूँ, वाई आर यू स्टडिंग राइट नाउ, वाई आर यू स्टडिंग राइट नाउ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ, इफ आई आस्क अ क्वेश्चन टू यू दैट वाई आर यू स्टडिंग राइट नाउ, तुम क्यों पढ़ रहे हो, तो आप आंसर में मुझे क्या दोगे? आप आंसर में सर मुझे उस वाई के रिगार्डिंग जो रीजन बनता है, क्या बनता है? रीजन बनता है। रीजन मीन्स व्हाट?
कारण जो बनता है वो बताओगे, ना कि मुझे नाउन और प्रोनाउन का आंसर प्रोवाइड करवाओगे। यस और नो। इसी तरीके से अगर मैं व्हेन पूछूं, है ना, कि व्हेन विल यू रिटर्न माय बुक, व्हेन विल यू रिटर्न माय बुक, तुम मेरी बुक कब रिटर्न करोगे, तो उसके अंदर हमारे को आंसर में क्या नजर आएगा, नाउन या प्रोनाउन की जगह हमारे को आंसर में नजर आएगा टाइम सेक्शन, है ना, कि मैं इस टाइम पर आपको रिटर्न कर दूंगा। अगर मैं बात करता हूं हाउ मेनी और हाउ मच की, तो ये भी मुझे किसका आंसर देते हैं, ये मुझे आंसर देते हैं क्वांटिटी का। किसका आंसर देते हैं, क्वांटिटी का आंसर देते हैं। जबकि नाउन के अंदर हमने क्वांटिटी नहीं पढ़ी है, क्वालिटी पढ़ी है। क्या पढ़ी है, क्वालिटी पढ़ी है। अगर आपको नाउन अच्छे से याद हो, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हो, तो मैंने आपको बताया था कि नाउन के अंदर जो फेल्ट ओनली वाले नाउन्स होते हैं, जिनके अंदर हम लोग बोलते हैं फीलिंग आपका आता है, एक्शन आता है, स्टेट आता है और क्वालिटी आती है। यहां पर ये क्वांटिटी लिखा हुआ है, क्वांटिटी को बताओगे तो ये क्या होगा आपका इस WH वर्ड फैमिली से, मतलब कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन से बाहर हो जाएगा। हाँ, अगर ये क्या बताता, आपको क्वांटिटी बताता, क्या बताता, सॉरी क्वालिटी बताता, तो हम क्या बोलते कि सर ये क्या है, हमारे पास में नाउन और प्रोनाउन है। क्योंकि नाउन और प्रोनाउन, नाउन क्या होती है, बहुत सारी विजिबल नाउन भी हो सकती है और इनविजिबल नाउन भी होती है, फेल्ट ओनली नाउन भी होती है। यस और नो। और यहाँ पर देखो वेयर, कहाँ, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, किसी न किसी जगह की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, जगह के आंसर देने की बात कर रहे हैं। आप कहोगे कि सर नाउन के अंदर तो द प्लेस ऑफ, द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग के अंदर प्लेस आता है, लेकिन ये थोड़ा सा स्टार्ट लगा देता हूँ मैं इसके लिए, क्योंकि जब हम लोग क्या करेंगे, इस वेयर का ट्रीटमेंट करेंगे, जब हम इस वेयर का यूजेस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वेयर हालांकि आंसर देता है प्लेस का, लेकिन क्योंकि ये क्या बनता है, एडवर्ब बनता है उस पर्टिकुलर केस के अंदर। जो आप सोच रहे हो ना कि वेयर डू यू लिव, इसका तो आंसर मिल रहा है सर आई लिव इन सीकर, आई लिव इन पूना, आई लिव इन जयपुर, आई लिव इन जोधपुर, आई लिव इन इंडिया, है ना, जो भी आप आंसर आपके माइंडसेट में है, उसके लिए अगर आपको लग रहा है कि सर इसको यहां डाल देना चाहिए, नाउन प्रोनाउन का आंसर दे रहा है, तो वो गलत है। क्योंकि हमने एक अलग आगे टॉपिक पढ़ना है वर्ब के बाद में, एडवर्ब को, वहां हम इस पॉइंट को समझेंगे कि वेयर जो है जब आंसर प्रोवाइड करवाएगा तो वो एज ए एडवर्ब आंसर प्रोवाइड करवाएगा, ना कि एज एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन आंसर करवाएगा प्रोवाइड। ओके, तो फिलहाल के लिए हमने एक ही काम किया सिर्फ अभी तक, ध्यान से समझो, सिर्फ एक काम किया है कि लिस्ट के अंदर से हमने क्या किया है, अपने इंटरोगेटिव प्रोनाउंस को आइडेंटिफाई कर लिया है, कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इनके ऊपर काम करेंगे, अपना वर्किंग करेंगे। और इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इस WH वर्ड फैमिली को यहां से हटा देता हूं। क्यों, क्योंकि मुझे इनको समझाना अभी पड़ेगा आपको, है ना। अभी देखो, अभी इनको पढ़ने से काम नहीं चलेगा कि सर ये 5 होते हैं, अभी इनका हमें क्या करना पड़ेगा, यूजेस करना पड़ेगा, फंक्शनिंग करना पड़ेगा। ठीक है, आओ देखो ध्यान से। अगर आपको याद हो, मैंने कुछ वीडियो पहले एक प्रोनाउन आपको समझाया था, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपको समझाया था। और उस टाइम पर मैंने आपको उस वीडियो के अंदर, हालांकि था 5 मिनट का ही वो वीडियो, ध्यान से देखो, पड़ा हुआ है, अभी भी नजर आ जाएगा आपको प्लेलिस्ट के अंदर। तो मैंने आपको कहा था कि 5 मिनट के अंदर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपको समझा दूंगा। और उसमें ये समझाया था कि एक एग्जाम्पल देके कि दिस मार्कर इज माइन, और दूसरा मैंने बोला था सेम एग्जाम्पल रख के कि दिस इज माई मार्कर। वहाँ कहा था कि ये बात बहुत छोटी सी है, लेकिन बात इंपॉर्टेंट है और ये बहुत रूप में जो है हमारी हेल्प करेगी। इसी थ्योरी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब देखो, मैंने कंसेप्ट चेंज नहीं किया है, मैं प्रोनाउन पढ़ा रहा हूँ तो प्रोनाउन की ही चीज़ें ले रहा हूँ आपके लिए, है ना। अब मैं कोई अलग चीज़ नहीं ले रहा हूँ। लेकिन कुछ टीचर्स क्या करते हैं, चीज़ों को इतना अच्छे तरीके से बताने के लिए, या कुछ भी तरीका हो उनका, मुझे नहीं मालूम है, तो वो क्या करते हैं, प्रोनाउन के अंदर ही आगे कोई दूसरा सब्जेक्ट डाल देते हैं, कोई दूसरा टॉपिक डाल देते हैं, और उसको घुसा के क्या करते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करते हैं और दोनों के बीच में अलग तरीके से कुछ चीज़ें लेके आते हैं और बता के शुरू करते हैं कि सर ये होते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जबकि ऐसा नहीं है, कुछ भी बहुत सिंपल चीजें हैं। अगर आप चीजों को सिस्टमेटिकली पढ़ोगे, अगर आप चीजों को बेसिक से पढ़ोगे अच्छे से, तो चीजें समझ में आनी ही आनी है, ऐसा कोई भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जो लैंग्वेज पढ़ रहे हो ना, वो कौन सी इंग्लिश लैंग्वेज है भैया, बहुत लिमिटेड लैंग्वेज है, ये तो बहुत लिमिटेड लैंग्वेज है, आराम से इसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो देखो ध्यान से फटाफट से। अब एक बार के लिए इन सबको भूल जाओ, सारा फोकस करो यहाँ पे, ठीक है। हाँ, जिन्होंने क्या किया हुआ है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देखा हुआ है, तो उनको तो चीजें समझ में आएगी। अगर जिन्होंने नहीं देखा हुआ है, पहली बात तो ये देख के आए, नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, एक बार यहाँ देख लो, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू उसका बता दूंगा, क्योंकि वो चीज जो है यहाँ से डेफिनेटली क्या करेगी, रिलेट करेगी, उसी चीज से हम रिलेट करवाएंगे इस चीज को। ठीक है, देखो ध्यान से, क्योंकि चीजें अलग होती ही नहीं है, चीजों को अलग किया जाता है अपने स्वार्थ के लिए। ठीक है, आइए आगे। तो दिस मार्कर इज माइन, दिस इज माइन मार्कर। आपको मैंने बताया था बहुत अच्छे तरीके से, मैं दोबारा बताता हुआ चलो साथ साथ में, कि हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो स्टैंडर्ड पैटर्न होता है वो क्या होता है, तो वो सर आप सबको मालूम है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब के दो पहलू होते हैं, एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है मेन वर्ब। यस और नो, यही तो होता है मेरे पास स्टैंडर्ड पैटर्न ऑफ एनी स्टेटमेंट या एनी सेंटेंस।
स्टैंडर्ड पैटर्न तो यही होता होगा, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? तो अब सबसे पहले एक काम करो, इस सेंटेंस में वर्ब को आइडेंटिफाई कर लो ताकि हमारे पास सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए। तो सर आपने कहा ये रही मेरे पास वर्ब, है ना, ये रही मेरे पास वर्ब। ये तो क्या है बच्चों? ये तो है वर्ब। क्लियर है? और वर्ब के उस साइड में जो है वो तो है ऑब्जेक्ट, वर्ब के इस साइड में है वो क्या है? सब्जेक्ट। तो वर्ब के इस साइड में जो आया है वो तो क्या कहा आपने एज पर थ्योरी? सर ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया? सारा का सारा ऑब्जेक्ट हो गया। और इस थ्योरी के तहत आपने क्या कहा कि सर इस इज या इस हेल्पिंग वर्ब के इस साइड में जो लिखा हुआ वर्ड मीनिंग है वो क्या है मेरे पास में? मेरा सब्जेक्ट है। क्या है मेरे पास? मेरा सब्जेक्ट है। इतनी बात समझ में आ गई? आराम से पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे समझ में आ रही चीजें। आगे देखो, तो मैंने क्या कहा कि सर इस जो है इस वर्ब से इसको आइडेंटिफाई कर लो, अलग अलग डिफरेंट कर लो। क्या कि सर वर्ब के उस साइड में लिखा हुआ जो वर्ड है वो तो क्या है? ऑब्जेक्ट है। और वर्ब के इस साइड में पहले लिखा हुआ है वो क्या है? स्टार्टिंग में जो लिखा हुआ है वो क्या है? सब्जेक्ट है। ये मैंने स्टैंडर्ड पैटर्न आपको समझाया। अब मैं जो चीज समझाने जा रहा हूँ वो समझो। दिस मार्कर इज माइन, दिस मार्कर इज माइन। अगर आपको याद हो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर मैंने कहा था दिस आता है, दैट आता है, दीज आता है और दोज आता है। कहा था मैंने ये बात आपको। और ये बताओ कि इसके अंदर ये दिस है कि ये दिस है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि यहां पर भी दिस है, यहां पर भी दिस है। ये बात तो क्लियर है। लेकिन क्या दोनों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है कि एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है? तो मैंने कहा था क्या समझाते टाइम पर, मैं दोबारा उसको समझा रहा हूँ, रिपीट करवा रहा हूँ, डोंट वरी, कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तभी बनेगा जब उसके साथ में क्या नहीं आएगी? नाउन नहीं आएगी। मैंने आपको यहाँ पर शुरू में भी बताया था टॉपिक के शुरू में कि नाउन और प्रोनाउन दोनों एक साथ कभी नहीं आते हैं। नाउन और प्रोनाउन दोनों एक साथ कभी नहीं आते हैं। इस सीक्वेंस में देखो ये क्या है, अगर आप इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मान लोगे तो यहाँ पर आगे जाओगे तो इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? नाउन जुड़ा हुआ है। आपने नाउन का भी यूज कर लिया सेंटेंस में, आपने प्रोनाउन का भी यूज कर लिया। ये तो सरासर क्या हो गया? गलत हो गया। गलत हो गया ना सेंटेंस गलत हुआ। किस वजह से? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन को, हालांकि सेंटेंस ठीक है वो। क्यों? आगे बताऊंगा 2 मिनट बाद में। अभी देखो यहां पर ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, यहां दिस आया है और दिस जो आया है वो अकेला है, एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। और यहां पर हम इसको क्या बोल देंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोल देंगे। क्यों? क्योंकि इसके आगे क्या नहीं है हमारे पास में? नाउन नहीं है। नाउन यहां पर तो नजर आ गई थी ना आपको, इसलिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था और नाउन था, है ना? बात समझो भाई। यहां पर इस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के आगे आपको नाउन नजर आया, तो ये नाउन नजर आया तो ये क्या नहीं बना? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं बना। यहां डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये, क्यों? क्योंकि इसके आगे क्या नहीं है? नाउन नहीं है। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के आगे नाउन होती है तो वो क्या बनता है? याद रखना, आपको बता चुका हूं मैं, दिस, दैट, दीज, दोज के आगे अगर आपको नाउन नजर आए तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं बनेंगे, वो क्या बन जाएंगे? आपके एडजेक्टिव्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? एडजेक्टिव्स बन जाएंगे। अब देखो मैंने कॉन्सेप्ट चेंज नहीं किया है, मैंने यहीं से बात आपको बताई है, ठीक है ना? तो दिस जो है ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी बनता है और एडजेक्टिव भी बनता है, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। इस सेंटेंस के अंदर ये जो दिस है वो क्या है? एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि नाउन के पहले आके इसको क्वालिफाई कर रहा है, यस और नो। जबकि इस सिचुएशन के अंदर ये जो दिस है इसके आगे नाउन है ही नहीं हमारे पास में। जब नाउन नहीं है इसका मतलब ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या? सबसे पहले इस दोनों सेंटेंस के अंदर आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना सीखो। फिर मैं क्या करता हूं, आपको दोबारा से ये चीज कैसे रिलेट करती है इस चीज से वो समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ही है। बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या? पहले हमने क्या किया? दिस और दिस जो भी है सेंटेंस के अंदर, दिस हो, दैट हो, दीज हो, दोज हो, XYZ, उनके अंदर हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना सीख लिया। अब चलो आगे। यहां पर आपको दिक्कत नहीं हो इसलिए मैं दोबारा सेंटेंस लिखूंगा और जो चीज बताना चाहता हूं वो बताऊंगा अभी, है ना? क्योंकि वो चीज समझ लोगे आप तो उसका रिवीजन तो हो ही जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का, प्लस आपको इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी जो है आगे से कहीं किसी और वीडियो में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से समझ सकते हो। देखो कैसे, मैं आपकी इजीनेस के लिए वही चीजें दोबारा लिख रहा हूं, है ना? देखना, दिस इज माई मार्कर, ठीक है, और दिस मार्कर इज माइन। बताओ वही सेंटेंस है, ऊपर नीचे कर दिए मैंने, ठीक है। अब सारा फोकस रखना, देखना ध्यान से, सारा फोकस सबसे पहले वर्ब पे। ये रही सर वर्ब, रख दी। अब वर्ब के पहले देखो, छोड़ो, अब वर्ब के आगे आओ। यहां देखो, इस वाले सेंटेंस को देखो, चेक करो। दिस इज माई मार्कर, ये क्या है? ये क्या है? माई क्या है? माई क्या है बताओ फटाफट से। तो माई तो सर एडजेक्टिव है, पढ़ा है हमने पॉजेसिव प्रोनाउन के अंदर पढ़ा है, ये भी पढ़ाया हुआ है। पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है और पॉजेसिव एडजेक्टिव किसको लेता है? नाउन को लेता है साथ में, तो नाउन साथ में है पॉजेसिव एडजेक्टिव के, है ना? कंफ्यूज मत होना, मैं प्रोनाउन ही पढ़ा रहा हूं आपको, बस प्रोनाउन एक दूसरे से कैसे इंटरलिंक्ड होते हैं वो समझा रहा हूं यहां पे अच्छे से, है ना? तो ये माई तो है मेरा पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। और आगे क्या आई है? नाउन आई है।
हाँ या ना? और आपको अच्छे से अब मालूम चल गया होगा कि सर पजेसिव एडजेक्टिव में नाउन ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा? पजेसिव प्रोनाउन निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? पजेसिव प्रोनाउन निकल के आएगा। ये रहा पजेसिव प्रोनाउन माई। आ गई बात समझ में? तो इसको ना लिख के मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको माई मार्कर को हटा के मैं माइन लिख सकता हूँ, मेरा, है ना? लेकिन एक बात बताओ, देखो यहां समझो हिंदी लोग, दिस इज माई मार्कर, ये मेरा मार्कर है, दिस मार्कर इज माइन, ये मार्कर मेरा है। दोनों में बात तो एक ही हो रही है, दोनों में बात तो एक ही हो रही है ना कि दिस मार्कर इज माइन, ये मार्कर मेरा है, और दिस इज माई मार्कर, ये मार्कर मेरा है। बात तो एक ही है, लेकिन बोलने का तरीका अलग अलग है। आ रही बात समझ में? तो यहां बोला मेरा मार्कर है, यह है मेरा मार्कर है, और यहां बोल दिया ये मार्कर मेरा है। तो पजेसिव एडजेक्टिव में नाउन को ऐड करके पजेसिव प्रोनाउन बनाया। तो जब पजेसिव प्रोनाउन बनाया तो मैंने आपको बताया था कि पजेसिव प्रोनाउन के आगे क्या नहीं आता है? नाउन नहीं आता है। क्यों? क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन में ऑलरेडी क्या होता है? नाउन इंक्लूड होता है पजेसिव एडजेक्टिव के साथ में। आ गई बात समझ में? अब देखना, अब ये जो पजेसिव प्रोनाउन आपके पास में आया है, इसका नाउन कहाँ है? तो इसका नाउन ऑलरेडी हम लोग आगे लगा चुके हैं, इसलिए हमें आगे लगाने की जरूरत नहीं है। ये चीज मैं समझाना चाहता हूं, दोबारा समझो अच्छे से कि यहां पर तो हमने क्या बोला? दिस इज माई मार्कर, पजेसिव एडजेक्टिव के साथ में नाउन लगाया। क्यों? क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव लेते हैं नाउन को अपने साथ में। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या बोलती है कि नाउन और प्रोनाउन के पहले आने वाले वर्ड मीनिंग जो क्या करते हैं? मार्कर या नाउन को क्या करते हैं? आइडेंटिफाई कर देते हैं, क्वालिफाई कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, उन्हीं को बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। और मैंने फिर आपको ये बताया कि पजेसिव प्रोनाउन कैसे बनता है, तो दोनों को ऐड करने पे बन जाता है। लेकिन आप कहोगे सर इस माइन का मतलब तो मेरा होता है और माई का मतलब भी मेरा होता है, तो मार्कर कहां गया? देखो माई का हिंदी अर्थ भी मेरा, माइन का मतलब भी मेरा, तो मार्कर कहां गया? आपने ये तो कह दिया कि इन दोनों से मिलकर क्या बन जाएगा? पजेसिव प्रोनाउन बन जाएगा, लेकिन मार्कर कहां है? तो मार्कर आगे आ गया, मतलब वर्ब के पहले आ गया, वर्ब के पहले आ गया, वर्ब के पहले आके क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। और जैसे ये सब्जेक्ट बन गया नाउन, इसके मतलब ये क्या हो गया? अब एडजेक्टिव हो गया। ये एडजेक्टिव हो गया, इसका मतलब यहां पर क्या था? ये नाउन था अपने पास में, नाउन था ना सब्जेक्ट अपने पास में। अब ये क्या रह गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रह गया, क्योंकि एज ए सब्जेक्ट आ गया अपने पास में। तो ये जो चीज़ है ये मैं आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि यही थ्योरी जो है वो यहाँ अप्लाई करेंगे हम लोग। यहाँ क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। और कैसे करेंगे वो देखो फटाफट से, ठीक है? ये मैंने आपको समझा दिया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। चलो आगे देखते हैं फटाफट से। इस थ्योरी को दिमाग में रखना, ठीक है ना, पजेसिव एडजेक्टिव वाली को। ओके, देखो ध्यान से। अब बस कुछ नहीं है, बहुत इजी है। चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं इन 5 इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में, है ना। वो मेरे को बेसिक बनाना था, आपका बेस बनाना था, इसलिए मैंने आपको समझाई वो सारी चीजें। अब कुछ नहीं करना है, देखो ध्यान से। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? एग्जांपल ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? एग्जांपल ले रहे हैं। अपने आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं। हम क्या ले रहे हैं? एग्जांपल्स ले रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला हु डिड दिस, हु डिड दिस, ठीक है। दूसरा मैंने बोला व्हाट इज योर नेम, ठीक है। मैंने बोला विच कलर डू यू लाइक मोस्ट, विच कलर डू यू लाइक मोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बोला हुज पेन इज दिस, ठीक है। अगला मैं बोलता हूँ हुज डब्लू, एक सेकेंड, नेक्स्ट सेंटेंस में बोलता हूँ, अभी एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, तो समझाऊंगा आपको कैसे करना है, ठीक है। थ्योरी वही लगेगी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वाली। हुज इज दिस पेन, ठीक है। ये मैंने क्या किया, कुछ एग्जांपल्स आपके लिए लिए हैं, ठीक है। हु डिड दिस, व्हाट इज योर नेम, विच कलर डू यू लाइक मोस्ट, हुज पेन इज दिस, हुज इज दिस पेन। कुछ नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। मैं सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूं आपको। इन 5 WH वर्ड मीनिंग को देखो, अगर इनके साथ में आगे की तरफ नाउन आई हुई है, इसका मतलब ये क्या नहीं है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। देखो ध्यान से, अब मैं थ्योरी ऑलरेडी बता चुका हूं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की, ठीक है ना, इसलिए मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। अब मैं सीधा आपको रास्ता बता रहा हूं, सीधा आपको तरीका बता रहा हूं, समझो। अगर ये WH वर्ड फैमिली है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन आपको बनाना है, तो इनके आगे आपको नाउन का यूज नहीं करना है। क्या नहीं करना है? नाउन का यूज नहीं करना है। अगर इनके आगे आप नाउन का यूज कर दोगे तो क्या बन जाएंगे? ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? एडजेक्टिव्स बन जाएंगे। दिमाग में लेके आओ माई मार्कर वाला, जो अभी एग्जांपल बताया था, दिस इज माई मार्कर, है ना, और दिस मार्कर इज माइन। आ रही बात समझ में? दिस और मार्कर, है ना, तो वो चीज लेके आओ। तो व्हाट, हु, हुम, विच और हुज से अगर आपने क्वेश्चन पुटअप किया है, तो अगर तो क्या हो रहा है, इनके आगे
अगर इनके आगे नाउन आ रही है, जस्ट आगे इनके आगे नाउन आ रही है, तो ये क्या नहीं है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। हाँ, अगर इनके आगे क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब्स आ रही हैं या वर्ब्स आ रही हैं, कोई सी भी वर्ब हो, इधर इट कैन बी योर वर्ब, मेन वर्ब, और इट कैन बी योर हेल्पिंग वर्ब, डोंट वरी, ओके। अगर इनके जस्ट आगे क्या आ रही है, वर्ब आ रही है, इट मींस ये क्या है, आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते कितने हैं, 5 ही होते हैं, इसलिए आप इनको आराम से याद रख सकते हो। 3 तो बहुत इजीली याद रह जाएंगे, व्हाट, हु और whom, क्योंकि इनको तो हम बार बार पढ़ रहे हैं। नाउन को आइडेंटिफाई करेंगे, यही करेंगे, प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करेंगे, यही करेंगे। 2 और याद कर लो, विच और हुज, क्यों, क्योंकि विच और हुज भी क्या करते हैं, आपको नाउन और प्रोनाउन का आंसर देते हैं, ठीक है। आओ आगे, अब देखो फटाफट से, कुछ नहीं बचा अब तो। Who did this? सबसे पहले मैंने क्या कहा, वर्ब को आइडेंटिफाई करना सीख लो, ठीक है। ये रही सर वर्ब, टेंस पढ़े हैं, बेसिक आइडिया तो होगा टेंस का। डिड ये रहा, ठीक है। डिड के पहले चेक करो, हु आया, हु मतलब सर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की लिस्ट में है हु। अब चेक करो आगे कुछ है क्या, नाउन या प्रोनाउन है क्या, नहीं है ना, इसका मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, खत्म बात। कुछ करना ही नहीं है, ना हिंदी अर्थ निकालना है, ना कुछ और करना है, कुछ मत करो, सिंपल चीजें रखो अपने आप को, ठीक है। व्हाट इज योर नेम, आओ क्या करना है, वर्ब से आइडेंटिफाई करो, वर्ब से डिफरेंस करो, तो ये रही वर्ब मेरे पास में, वर्ब है। आगे वाली चीज छोड़ दो, पीछे देखो क्या है, WH वर्ड में व्हाट है, सर इस लिस्ट में व्हाट है क्या, हाँ जी व्हाट है। चेक करो आगे नाउन या प्रोनाउन है क्या, नाउन या प्रोनाउन तो नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। आओ आगे, क्या कहा, वर्ब को डिफरेंस करो, वर्ब से डिफरेंस करो, तो ये रही वर्ब मेरे पास में प्रेजेंट सिंपल की, यस और नो, है कि नहीं, प्रेजेंट सिंपल की। आगे वाला छोड़ दो, चेक करो क्या आया है, विच आया है। अब विच है मतलब लिस्ट में चेक करो है कि नहीं है, बिल्कुल है विच। अब चेक करो विच के आगे नाउन है क्या, सर बिल्कुल नाउन नजर आ गया, विच कलर, नाउन नजर आ गया। अब जैसे ही नाउन नजर आ गया, अब ये क्या बन गया, नाउन है आपका ऑलरेडी पहले बन क्या गया है ना, पहले से नाउन था, और अब ये क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया, क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। और जैसे ये एडजेक्टिव बना, हम इसको क्या बोलेंगे, सर अब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, अब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। देखो अलग अलग टीचर्स इसके बीच में पहले आपको वो दिखा देंगे, क्या आपको पैटर्न बता देंगे कि सबसे पहले ये आपके WH वर्ड आ जाएंगे, ठीक है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब या जो भी आपकी वर्ब है वो आ जाएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और ये WH वर्ड आपको 5 ऐसे कैसे रखने हैं। तो इस पैटर्न को याद करने की बजाय आप सिंपल सी चीज याद रखो ना, कि ये 5 वर्ड्स याद रख लो, व्हाट, हु और whom, आपको याद तो रखना पड़ेगा। देखो सीधी सी बात है, अगर आप लैंग्वेज सीख रहे हो, किसी भी लेवल के ऊपर सीख रहे हो, आपको याद तो रखनी पड़ेगी चीजें, छोटी छोटी चीजें याद रखनी पड़ेगी। तो व्हाट, हु और whom, ये 3 तो याद हो ही जाएंगे, नाउन को आइडेंटिफाई, प्रोनाउन को आइडेंटिफाई और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। 2 और याद कर लो, विच और हुज, क्योंकि इन दोनों से भी आंसर कहाँ निकलेगा, आपका नाउन का आंसर निकलेगा या प्रोनाउन का आंसर निकलेगा। अब कुछ नहीं करना है, इनको चेक करो, अगर सेंटेंस के अंदर इनके जस्ट आगे नाउन या प्रोनाउन पड़ी हुई है, इसका मतलब तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बता चुका हूं, नाउन जो है प्रोनाउन के साथ में नहीं आती है और प्रोनाउन नाउन के साथ में नहीं आती है, सीधी सिंपल सी बात है ना। तो इसका मतलब ये यहाँ पे क्या हो गया, नाउन आया कलर, और कलर के पहले विच आया हुआ है, तो हम इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं मानेंगे, ये आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जरूर हो सकता है, ओके। आओ आगे पे देखो, चेक करो, हुज पेन इज दिस। अब हमें को मतलब ही नहीं है, अपने को सिर्फ एक काम करना है, वर्ब से आइडेंटिफाई करो, वर्ब ये रही सर, है ना वर्ब। आगे वाली चीज छोड़ दो, WH वर्ड पकड़ो, हुज, क्या हुज है लिस्ट में, बिल्कुल है हुज अपने पास लिस्ट में। हुज के आगे नजर आ रहा है कुछ, हाँ सर बिल्कुल नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, पेन, और पेन तो नाउन होता है मेरे पास में, नाउन को आइडेंटिफाई कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसका मतलब ये प्रोनाउन तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, इसका मतलब ये क्या होगा, डेफिनेटली इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। बताओ बात समझ में आ रही है क्या। अरे भैया एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि इनके पैटर्न चेक करते फिरोगे आप, ठीक है ना, आप डायरेक्ट चीजों को पकड़ो अच्छे से। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, वर्ब से डिफरेंस करो, ये रही वर्ब मेरे पास में, ठीक है। आगे वाली चीज छोड़ दो, हमें लेना देना नहीं है फिलहाल के लिए। यहाँ पे आओ, हुज, क्या इस लिस्ट में हुज है क्या, बिल्कुल है सर हुज हमारे पास में। हुज के आगे चेक करो, कोई नाउन या प्रोनाउन है क्या, सर कोई नाउन भी नहीं है, कोई प्रोनाउन भी नहीं है, जस्ट क्या आ गई है आगे, वर्ब आ गई है। वर्ब आ गई है, इसका मतलब यही क्या है, सब्जेक्ट है मेरा, और सब्जेक्ट क्या बनता है, या तो आपका कोई नाउन बनता है या क्या बनता है, आपका प्रोनाउन बनता है। प्रोनाउन तो हम लोग पढ़ रहे हैं, और कौन सा प्रोनाउन बन गया, ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन गया। बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या, फटाफट से बताओ, बोलो ये बात समझ में आ गई क्या सारी की सारी। देखो बहुत इजी करके समझाया है, ना तो मैंने इसमें कोई एडजेक्टिव वाला टॉपिक डाला, ना मैंने इसके अंदर 2 पैटर्न आपको अलग अलग बताए, ना मैंने कोई डिफरेंसेस करके बताया, कुछ नहीं बताया। सिंपल सा प्रोनाउन वाला टॉपिक था। उस प्रोनाउन के अंदर क्या होते हैं, एक प्रोनाउन दूसरे प्रोनाउन से क्या होता है, इंटरलिंक्ड होता है। हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की थ्योरी को पढ़ा, पहले कंसेप्ट को पढ़ा, उसको हमने समझा, अपने माइंड सेट में रखा, और उसी के कंसेप्ट के बेसिस पे हमने क्या किया, अपना ये वाला टॉपिक जिसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, उसको तैयार कर लिया। बताओ फटाफट से समझ में आ गया क्या। अब इस बेसिस के ऊपर आप कितने भी एग्जाम्पल निकाल लो, आपके कभी गलत नहीं होने वाले हैं। बस ये 5 आप WH वर्ड फैमिली याद रखना, ये क्या बनती है, आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बनती है। रट्टा नहीं मारना है, समझना है कि सर क्योंकि ये 5 का आंसर क्या बनता है हमारे पास में, ईदर दीज वर्ड कैन गिव द आंसर एज ए प्रोनाउन और एज एन
नाउन, ओके, एज ए नाउन, ओके, एन नहीं आएगा, एज ए नाउन। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि टू आस्क ए क्वेश्चन टू गेट आंसर एज ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, एज ए नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। ये बन गया हमारे पास में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। बताओ कोई दिक्कत है क्या? बोलो फटाफट से, नहीं है ना? तो उम्मीद करता हूं आपको ये छोटा सा वीडियो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो समझ में आया होगा। एग्जांपल्स इसके हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट्स के अंदर प्रोनाउन के जब हम लोग कंप्लीट करेंगे। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।